जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी तक, वैसे अभी कबल वक्त है, अभी तक नताइज 50% के करीब नहीं आए हैं, लेकिन आपको लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन यही होंगी? इस वक्त तो बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई आगे चल रही है। देखिए बीबी, बात साफ लफ्ज़ों में कहूँ, अभी तक जो रिजल्ट्स हैं, देखिए ये यानी प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स होते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो यानी मज़े की बात होती है कि उतार चढ़ाव होता रहता है ड्रामेटिकली। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं उसके बारे में हैरान हूँ। अच्छा, आपको याद नहीं है आपके ख्याल में? नहीं भैया, बात यह है कि बहुत सारे लोग ये तय किए बैठे थे कि लंदन से एक साहब जो है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। तो मैंने न सिर्फ ये कि पब्लिक टीवी में बल्कि कहीं और भी जब मौका मिलता था तो सिर्फ एक बात कहता था कि तोतिया मन मोतिया उस गली में। तो मेरे लिए अभी तक कुछ हैरत वाली बात नहीं है। बाकी देखिए क्या होता है। नहीं जी, नथिंग सरप्राइजिंग, नॉट एट ऑल। मैं वही, जैसे आपसे पहले बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा कि जी मैंने लाहौर की जाके जो घूम के अदनान साहब के साथ गया था, जो नथिंग सरप्राइजिंग। और ये जो हम सोच के बैठे हुए थे ना कि साहब वो फलां को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, वैसे हम बैठे हुए वो कमेंट्री जब देख रहे थे, अच्छा अवाम अगर रिजेक्ट कर भी दे तो सवाल ये पैदा होता है नुसरत साहब के जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उनके बारे में एक तो डिसीजन कहाँ से होगा, दूसरी बात जिस पुरस्कारियत का जिक्र हो रहा है, आपने विजिट भी किए, बहुत से हल्के रिजल्ट्स भी देखे, आपको वो पुरस्कारियत नजर आ रही है? आपको लगता है कि कुछ बदलने वाला है? मैं आपसे दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ, हम सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, जो हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं ना। मुझे ये बताइए कि कितनी डायरेक्ट सीटों पर नेशनल असेंबली की इलेक्शन हो रही है? 266। उनमें से कितने के रिजल्ट आ गए? एक का भी नहीं आया मुकम्मल। ठीक है ना। हमने इंडिपेंडेंस को जिता के अब हम फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जीत गए, थैंक यू सर, भी हो गए, वही हो गया। थैंक यू सर। सबसे पहली बात यह है कि जब तक तमाम हलकों के कम से कम 50% पोलिंग स्टेशंस मुकम्मल नहीं होते और मार्जिन जो है कम से कम 10,000 का नहीं है, प्लस नहीं होता, बिल्कुल। वी मस्ट होल्ड आवर ओपिनियन। थैंक यू सर। अभी कम से कम खुदा का वास्ता है, खबरियत पर रहे। कॉन्क्रीट सूरत हाल ये है कि फिलहाल जो 15 या 20% पोलिंग स्टेशंस पे काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसमें यूं लग रहा है कि इंडिपेंडेंट्स आर लीडिंग। अच्छा, लेकिन एक मिनट सिर्फ, अगर मुझे, मैं भैया मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं सिर्फ मैं खबर की बात कर रहा हूं। आपके सामने अभी तक मसला ये है कि चूंकि इसलिए आपको इंडिपेंडेंट लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर हलकों में खवातीन वोट डालती ही नहीं है विद द एग्रीमेंट, सो वहां से पहले रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग एज अ ट्रेंड इज खैबर पख्तूनख्वा ट्रेंड नंबर 1। सेकंड, आपको पोठोहार का ट्रेंड, उसमें व्हाट इज सरप्राइजिंग, अगर इस्लामाबाद में तीनों सीटें इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि इट हैज सरप्राइज्ड अस, तो वी शुड बी डूइंग सम अदर बिजनेस, नॉट जर्नलिज्म। आई एम सॉरी। अच्छा सर, मैं इसी हवाले से एक ज़िमनी सवाल सर, कि जो केपी से अभी तक परसेप्शन मिल रहा है उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेहतर पोजीशन में या ज्यादा मार्जिन से है? सिंध से भी इसी किस्म का परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थोड़ा ज्यादा मार्जिन से आ गए, तो इसका मतलब उनको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो मैंने यही कहा था कि हम जब लाहौर गए थे तो मैं आपसे ये बार बार यही इल्तिजा करता रहा कि बीबी, ये देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते, आई सेड कि पीटीआई इज गिविंग अ टफ कंटेस्ट इन लाहौर। और हमने बताया आपको कि ये अलीम खान का कैंप था, यहाँ उनका कैंप था, और इस तरह के हालात थे। और जो बात वो जो कम टर्न आउट वाली थी, वो इत्तेफाकन उन एरिया से थी कि जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेट ड्रिवन यूथ आ जाएगा, वहां नहीं था। ये हमें शहर के उन इलाकों में नजर आया जहां पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग, तो ये एक डिवीजन है। सो लेट्स सी द होल ट्रेंड कम अप। और वो जो बात थी कि हर आदमी ये सोच के बैठा हुआ था कि चूंकि लंदन से तशरीफ लाए हैं और इत्तेफाक से कुदरत ने भी अचानक वहां पे एक सफेद कबूतर भी हाथ पे बिठा दिया, तो मैं उस वक्त भी रो रहा था, आज भी रो रहा हूँ, और आज भी पूरे इलेक्शन से पहले कह रहा हूँ कि इट्स टू अर्ली।